Hello friends and welcome our UPSC Education Plus प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आज अपने बात करेंगे असम राइफ़ल्स की। असम राइफ़ल्स की बात करने के पहले मैं कुछ बता दूं आपको। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको ये PDF मिल जाएगी जो भी आज वर्क हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम राइफ़ल्स। आज अपने असम राइफ़ल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों ये न्यूज़ में है एडमिनिस्ट्रेशन। ये असम राइफ़ल्स का लोगो है ऑफिशियली, एंड ये असम राइफ़ल्स के जवान। ये जो मैंने कुछ बना दिया है ये मैं इरेज कर देता हूँ। वेट ओके। एंड ये वाई न्यूज़ में क्यों है ये रिसेंटली? दो तीन कारणों से वैसे न्यूज़ में है ये। बिकॉज़ एक तो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं इसको रिगार्डिंग ये जो ड्यूल कंट्रोल है उसके, एंड सेकंड इसका जो एयरबेस मतलब जो हेडक्वार्टर है इसका आइजोल में, उसको शिफ्ट करने की बात कही गई है। एंड एक नवंबर 2019 में ITBP के साथ मर्ज करना था इसको, इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर UPSC एग्ज़ाम। बिकॉज़ ये तीन बार न्यूज़ में रहा है एक ही साल, देन ये इम्पोर्टेंट है। तो असम राइफ़ल्स के बारे में न्यूज़ में देखेंगे। असम राइफ़ल्स आउट ऑफ ड्यूल कंट्रोल, इसको ड्यूल कंट्रोल से निकालना है। ड्यूल कंट्रोल किसके ड्यूल कंट्रोल में? एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, ये ड्यूल कंट्रोल में है। देन बात की गई है कि ये सिंगल कंट्रोल में आए एंड वन कंट्रोल इस पर रहे, जिससे कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल अच्छा रहे। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, एंड जो कंट्रोल है जो भी इसको ऑर्डर वगैरह देने हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। एंड सेकंड इशू है असम राइफ़ल्स आस्क टू शिफ्ट बेस। ये जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इसको जो CM है मिज़ोरम के, उन्होंने इनको शिफ्ट करने के लिए कहा है एयरबेस। एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेड 19, और एक रीज़न भी है बिहाइंड इट कहने के, बिकॉज़ जो 1988 में है असम राइफ़ल्स ने 12 सिविलियंस को मार डाला था, ऐसा इन पे आरोप है। तो मिज़ो नेशनल फ्रंट जो वहाँ की पार्टी है, तो उस टाइम ये सत्ता में नहीं थी, तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि इनका बेस शिफ्ट किया जाए। उस टाइम इनकी डिमांड थी, तो वो डिमांड पूरी नहीं हुई। तो अब ये जो पार्टी है 2018 में अब ये पावर में आई है, तो मे भी कुछ करेगी। एंड बैकग्राउंड क्या है इसका? ए पेटिशन वाज फिल्ड बाय असम राइफ़ल्स एक्स सर्विसमैन। एक एक्स सर्विसमैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन डाली है, वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड है ये जो एक्स सर्विसमैन है, एंड सीकिंग डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ प्लेसिंग असम राइफ़ल्स। एंड इनका एक प्लेस चाहती है ये जैसे वन कंट्रोल, जो कि प्रेफरेबली MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में रहे, जो कहा गया है एक्स सर्विसमैन ने। ये वन कंट्रोल क्यों जाती है? बिकॉज इससे एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा, और कंट्रोल अगर सिंगल कंट्रोल रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा किसी भी बात से रिलेटेड, जिससे प्रॉब्लम्स या हर्डल्स कम होंगी इनकी। तो अब इशू क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द असम राइफ़ल्स इज़ द MHA एंड द ऑपरेशनल ऑफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, और जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है, जैसे कि इसको ऑर्डर देना है, जैसे कोई ऑपरेशन मान लो, जैसे 1987 में जो श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में, तो वो ऑर्डर जब दिए थे तो वो किसने दिए थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिए थे कि आप वहाँ पर ये ऑपरेशन करो, जिसमें ये असम राइफ़ल्स इंक्लूड थी उस टाइम। तो ड्यूअलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, ये इशू है इसका, इसलिए ये हाई कोर्ट में बात गई है।
फंक्शन ऑफ असम राइफल्स आर दैट मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्स, ये मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्स है जो असम राइफल्स है। एंड इनके जो पे स्केल है उनमें भी डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है उनके भी, मतलब कि असम राइफल्स पर्सनल ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द आर्मी ऑन सिमिलर ड्यूटीज़ तो इनकी सिमिलर होती हैं, लेकिन इनके पे स्केल अलग अलग हैं, इनके पे स्केल अलग एक नहीं है, अलग अलग पे स्केल हैं इनके। एंड दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या डायरेक्शन दी है सेंटर को, तो वो देखेंगे। नियरली हैव 3 ईयर्स, ये जो केस है वो 3 ईयर से पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड सेंटर शुड भी, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि सेंटर को ये 12 वीक्स में इस जो ये प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन निकाले। एंड इसका सल्यूशन निकाले तब जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं एंड द मैटर इन्वॉल्व्स, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन एंड पैरामाउंट, तो उनको इन्वॉल्व करे और इसका सल्यूशन निकाले विद इन 12 वीक्स, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। अब सेंटर का स्टैंड क्या है इस पर? सेंटर का स्टैंड है कि असम राइफल्स लाइक अदर सेंट्रल आर्म फोर्स, असम राइफल्स जो है वो अदर जो भी मतलब कि जो भी अदर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तरह ही है। जैसे CAPF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है एंड ऑलरेडी हैव बीन टेकन बट द फाइनल डिसीजन हैज़ बीन नॉट मेड, इनका फाइनल डिसीजन नहीं है अभी ये। तो ये CAPF जो सेंटर जो है, जो CAPF जो फोर्स है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। तो ये भी इनका कहना है कि ये जो फोर्स है असम राइफल्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आनी चाहिए, ये सेंटर का स्टैंड है। द सेंटर हैज़ आस्क्ड द पीरियड ऑफ फर्दर 6 मंथ, और उन्होंने है ना 6 मंथ्स मांगे हैं इसको, इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज उन्होंने कोविड-19 इशू का हवाला दिया है। देन इन्होंने 6 मंथ्स मांगे हैं। असम राइफल्स के बारे में अपने कुछ जानेंगे। ये जो असम राइफल्स है ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, फोर्स अंडर द सेंट्रल CAPF के अंडर में आती है ये। एंड ये जो है 1835 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? इनको पहले मिल्टिया एंड कैचर लेवी के नाम से जाना जाता था ये जो फोर्स है, और ये ब्रिटिश टी जो स्टेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती थी एंड उनकी बस्तियों को प्रोटेक्ट करती थी, जो उस टाइम चाय बगानों वाले थे उनको प्रोटेक्ट करती थी। इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू ओपनिंग असम। अब इन्होंने ना जो इस टाइम अपने असम देख रहे हैं उसको बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जो असम राइफल्स हैं। एंड ये कंट्री की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स। एंड सिविल एंड लेफ्ट आर्म द मिलिट्री मेजर रोल पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। साइनो इंडो वार 1962, जो साइनो इंडो वार हुआ था उस टाइम इन्होंने भी रोल प्ले किया था, उस टाइम ये इंक्लूड थे इसमें जो हुआ था, ये जो वार हुआ था उस टाइम। एंड ऑपरेशन इन ए फॉरेन लैंड एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। एंड श्रीलंका में जो मैंने पहले बताया था ऑपरेशन पवन चलाया था इन्होंने, तो वो इन्होंने ही चलाया था। ऑपरेशन पवन नहीं चलाया तो राजीव गांधी जी ने था, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसमें ऑपरेशन में। एंड पीस कीपिंग रोल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें पीस कीपिंग रोल प्ले किया है। इसमें जो अपनी ये असम राइफल्स हैं काफ़ी क्रूशियल पार्ट है ये इंडिया का। एंड नवंबर 2019 में MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इंडो तिब्बतन ITBP के जो जवान हैं जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे रहते हैं उनको मतलब इन्होंने उनके साथ मर्ज करने के लिए कहा गया है। प्रपोजल आया था कि इनको उनके साथ मर्ज किया जाना चाहिए। एंड अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है प्रपोजल, अभी तक पड़ा है वो प्रपोजल। माउंटेन फोर्स रेज्ड इन अक्टूबर 1962 डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज़ काराकोरम पास इन लद्दाख जलेपला इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो 3488 जो किलोमीटर की जो
इंडो चाइना बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है जो आईटीबीपी है। एंड इसको उसके साथ जो असम राइफल्स है इसको आईटीबीपी के साथ मर्ज करने का प्रपोजल है अभी तक। वैसे अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एंड ये आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड ये पीडीएफ हिंदी में भी है, ये देखो आप। एंड हिंदी में भी पीडीएफ है। एंड ये सेंटर स्टैंड असम राइफल्स एंड अदर एंड दिस। अब मैं थोड़ा सा आपको वो इशू बता दूं जो मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में इनका क्या इशू है, मिज़ोरम में इनका जो बेस है, जो इनका मिलिट्री बेस है वो है इनका आइजोल में। आइजोल में इनका मिलिट्री बेस कहाँ पर है, इनका मिलिट्री बेस इनका मिलिट्री बेस आइजोल में है कांगला पास। जो कांगला पास है उसमें इनका मिलिट्री बेस है। तो इनका जो मिलिट्री बेस वहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो पब्लिक है वहाँ की, उनकी जो आस्था जुड़ी है उस कांगला फोर्ट के साथ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनको कहा गया है कि वहाँ से शिफ्ट करो अपना ये जो ये जो अपना इनका बेस है। एंड शिफ्ट करके 15 किलोमीटर दूर एक मतलब कि वहाँ पर एरिया इनको दिया गया है जंगलों में। तो वहाँ पर इनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है बिकॉज़ वहाँ पर कोई म्यांमार बॉर्डर लगता है, तो वहाँ से ड्रग्स वगैरह तस्करी रोकनी है, तो इसलिए इनको कहा गया है। लेकिन मुझे वैसे नहीं लगता इनको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज़ अगर अफस्पा लगाया गया है तो वो पब्लिक के बीच में रहना चाहिए ना। अगर अफस्पा अगर अफस्पा कंट्रोल किस पे करती है, पब्लिक पे ही ना, बिकॉज़ कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो एंड अदर। तो अगर वो पब्लिक के बीच में ना रहेगी तो मुझे लगता नहीं, वैसे मेरा पर्सनल व्यू है ये, आपका अलग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं रहेगी तो इसके अंदर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इसको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है वैसे बेस, तो देखते हैं होता क्या है। एंड थैंक्स गाइज यूपीएससी एजुकेशन प्लस।